रणथंभौर के इस किले के यदि निर्माण की बात करते हैं तो इतिहासकार काफी सारे मत रखते हैं, लेकिन कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि 8वीं शताब्दी के समय में रणथंभौर नाम के एक राजा हुए थे, जिनको रतिदेव राजा के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने ही इस किले की नींव रखी थी। कुछ इतिहासकारों के मत अनुसार 944 यानी कि 944 ईस्वी के समय में 10वीं शताब्दी के समय में इस किले की नींव रखी गई थी। लेकिन दोस्तों, इस किले का जो ज्यादा बोलबाला है वो आता है हमीरदेव चौहान के वक्त में, यानी कि 12वीं-13वीं शताब्दी के समय में। और हमीरदेव चौहान का सीधा संबंध है पृथ्वीराज चौहान तृतीय से, क्योंकि जब मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध हुआ और 1192 के वक्त में पृथ्वीराज चौहान मारे गए, तो उनके बेटे थे गोविंदराज चौहान, जो अजमेर छोड़कर रणथंभौर में आकर उन्होंने इस जंगली पहाड़ी हिस्से में बने इस किले पर अपना जो आगे का कार्यभार है वो संभालना शुरू किया। उसके बाद यदि हम बात करते हैं उनके वंशज की, तो वल्लभ देव चौहान, उसके बाद बात करते हैं प्रहलाद देव चौहान, उसके बाद बात करते हैं वीर नारायण चौहान, और दोस्तों इसके बाद बनते हैं वाघभट्ट। और वाघभट्ट के बेटे जैत सिंह 1250 के वक्त में रणथंभौर किले के शासक बने, और उन्होंने अपने जीते जी 1282 के वक्त तक अपने बेटे हमीरदेव चौहान को इस किले की सत्ता सौंप दी। हमीरदेव चौहान के शासक बनते ही उन्होंने अपने क्षेत्रफल को बढ़ाने का निर्णय ले लिया था। और जय सिंह के कुल 3 बेटे थे, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा जो प्रतिभाशाली थे वो थे हमीरदेव चौहान, और उन्होंने मालवा, चित्तौड़ और आबू के क्षेत्र को कुछ ही समय में अपने अधीन में कर लिया। और इस बात को देखकर दिल्ली की सत्ता पे बैठे हुए जलालुद्दीन खिलजी, जिनका शासन शुरू होता है 1290 में, और उन्होंने ही खिलजी वंश की स्थापना की थी, बहुत परेशान होने लगे कि इस प्रकार से कहीं हमीरदेव चौहान उनकी गद्दी के लिए कुछ विनाशकारी ना हो जाए। तो उन्होंने अपनी एक सेना की टुकड़ी भेजी, और उस सेना का जो झड़प है हमीरदेव की सेना के साथ में, झाइन का किला पड़ता है यहाँ से तकरीबन 65 किलोमीटर दूर, गंगानगर सिटी है वहाँ पर, और उस किले तक जो खिलजी की सेना थी उनको रोक लिया गया। उन्होंने किला जीत लिया था, लेकिन जब वो इस किले की तरफ उन्होंने कूच की, इस किले की तरफ आए, तो इस किले को नहीं जीत पाए। और वहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी ने एक बात बोली आमिर खुसरो को, क्योंकि आमिर खुसरो ने कहा कि जब आपने इस किले को जीत लिया है तो रणथंभौर किले को भी आप जीत के जाओ। तब जलालुद्दीन खिलजी बोलते हैं कि हमारे लिए इस प्रकार के 10 जो किले हैं मुसलमानों के एक दाढ़ी के बाल के बराबर नहीं है। यानी कि उन्होंने वाली बात कर दी कि किले को जब जीत नहीं पाए तो अंगूर खट्टे हैं, इस प्रकार का वाक्यांश उन्होंने वहां पे पेश किया, और अपनी सेना लेके वापस दिल्ली चले गए, इस किले को नहीं जीत पाए। सामने की तरफ आप देख सकते हैं इसका जो तीसरा पोल है, जिसको बोलते हैं गणेश पोल। और दोस्तों यहाँ पर गणेश जी की आप प्रतिमा को भी देख सकते हैं, और इस स्थान से एक इतिहास की कुछ जो लाइन है वो भी जुड़ी है। उसके लिए दोस्तों मुझे आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा यहाँ पत्थर पे बने हुए उस घोड़े के पैर के निशान को। आइए।